बार एक ब्रह्मचारी जी एक नगर में जा रहे थे, तो गांव से बाहर एक कुआं था, कुएं में बहुत सारे लोग पानी भर रहे थे। अब क्योंकि ठंडी हवा चल रही थी, ब्रह्मचारी जी को लगा थोड़ा पानी पिए, अब थक गए थे, तो उन्होंने कहा कुएं के पास से एक चबूतरा था, उस पे सो गए। सपने में उन्होंने देखा महाराज घर जा रहे थे अपने अध्ययन को पूरा करके गुरुकुल से घर की ओर, तो रास्ते में वहां कुएं के पास सो गए। तो सपने में देखते उन्होंने सपना देखा कि उनके पिताजी जो हैं वो घर गए हैं और उनके पिताजी ने हाथों हाथ उनका विवाह करा दिया। अब विवाह करा दिया तो उनके 4 बच्चे हो गए, 2 बड़े हैं और 2 छोटे हैं। पत्नी एक बच्चा इधर लेकर के, एक बच्चा बीच में लिटा के, एक ब्रह्मचारी जी की छाती पे सो रहा है और एक बगल से महाराज। और पत्नी कहती है थोड़ा खिसको जी, बच्चे आ नहीं पा रहे। और वो महाराज इतना ज्यादा खिसक के सीधे कुएं में गिर गए। अब जैसे कुएं में गिरे तो चिल्लाते बचाओ बचाओ बचाओ, गांव के लोग निकालते महाराज। उन्होंने कहा ब्रह्मचारी जी आप कैसे सोते सोते गिर गए? उन्होंने कहा भैया ये बताओ तुम्हारी शादी हुई है कि ना भई? सबने कहा हुई है। बोले भैया तो बड़ो खतरनाक है, मैंने तो सपना में शादी करी महाराज तो कुआं में गिर गए, तुमने हकीकत में करी तो तुम्हारो कई होगो। तो ग्रह मंद कूपम, ग्रह ऐसा अंधा कुआं है, जब तक सत्संग नहीं मिलेगा तब तक आप भगवान की भक्ति शुरू नहीं कर सकते। नहीं तो ऐसे ही अंधे कुएं में आप पूरा जीवन लगा देंगे। पूरे कितने लोग हैं जिनके 70 साल व्यतीत हो गए, सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर भगवान का मंदिर है, 70 साल लग गए उस मंदिर में वहां तक पहुंचने में। 80 साल लग गए, घर के दरवाजे के सामने मंदिर है, लेकिन वहां तक पहुंचने की यात्रा में उस व्यक्ति ने 80 साल लगा दिया, पहुंच नहीं सका। क्योंकि ग्रह का आकर्षण ऐसा है कि व्यक्ति फंसा रहता है, कर लेंगे याद ही नहीं रहता। और जब अल्प समय रह जाता है तब महाराज जब पूरे गांव में आग लग जाए और फिर उसके बाद कुआं खोदने की और पानी निकालने की तैयारी करोगे ना, तब वक्त बर्बाद हो चुका है, आपके पास समय नहीं रहे। इसलिए आरंभ में भक्ति करते रहिए। तो बड़ा सुंदर हमारे वृंदावन के संत उन्होंने कहा कि भक्ति की आयु पता है कौन सी है? जवानी है। युवा काल में आप भगवान की भक्ति करिए और बालपन से उसकी शुरुआत करिए, थोड़ा थोड़ा भगवान का नाम, हनुमान चालीसा, और फिर धीरे धीरे भगवान का नाम जप के 2 माला करेंगे, गीता जी पढ़ेंगे या एक रामायण का अध्ययन करेंगे। अब जब आप एक गीता जी का चैप्टर पढ़ो तो फिर किसी अच्छे वक्ता से, अच्छे विद्वान से गीता जी की ऑडियो भी सुनो, गीता जी का ज्ञान भी सुनो, तो तुम्हें बहुत मजा आएगा। क्योंकि जिस चीजों को आप पढ़ रहे हैं आपका लेवल नहीं है कि उस स्तर को पहचान पाए, समझ सकें कि भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं, लेकिन जब आप संतों के माध्यम से सुनेंगे तो आपको ठीक ठीक समझ आएगा कि यहाँ भगवान ने मेरे मतलब की क्या बात कही। तो यहाँ पर कहा कि वृद्धावस्था में भजन करेंगे तब आपसे बनेगा नहीं महाराज। जो भजन कर पा रहे हैं वृद्ध वो बड़े भाग्यशाली, क्योंकि उन्होंने जीवन काल में अपने युवा अवस्था से कुछ ना कुछ धर्म पुण्य किया है, सत्कर्म किया है। नहीं तो नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, थूकते रह जाओगे पिगदानी में, भजन क्या करोगे वंदवाणी में। इसलिए भजन करिए जवानी में, क्योंकि यही अवसर है जिसमें आप भजन कर सकते हैं। सही शरीर होता है, ऊर्जावान होता है, नहीं तो वृद्ध अवस्था में ना आप तीर्थ जा पाओगे, पैर दुखेंगे, गोड़े दुखेंगे।